हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। मैं पीके सर आपके अपने यूट्यूब परिवार पीके जी के स्टडी पॉइंट में सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्लास अच्छी लगे तो क्लास के अंत में कमेंट करना कि सर जी क्लास नाइस थी, गजब थी, मस्त थी। कुछ कमेंट जरूर करना। अच्छी ना लगे तब भी बताना। कोई क्वेश्चन में गलती हो जाए, आपको प्रश्न समझ में ना आए तो उसे पर्सनल मैसेज करके आप बता सकते हैं। अगर आपको प्रश्न में कुछ प्रॉब्लम हो कि ये इसका आंसर नहीं होगा तो भी आप जल्दी क्लास के अंदर बीच में बोल सकते हैं कि इसका आंसर ये कैसे आया। मैं आपको उसका जवाब दूंगा कि ये आंसर ऐसे आया। ठीक है, बात करते हैं अपने आज के सेशन की। तो फटाफट से सभी साथी जो क्या है सेशन को शेयर कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन हमारा पहला है वैसे तो, और वैसे ये 23वां प्रश्न है क्योंकि इसका एक पार्ट हमने नाइट वाली क्लास में पूरा कर लिया। ठीक है, निम्न में से फास्फोरस का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन सरसों की भूसी, गेहूँ की भूसी, चने की भूसी या सभी। तो निम्न में से फास्फोरस का सर्वोत्तम स्रोत होगा वो होगा आपका कौन सी? गेहूं की भूसी। यानी 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले साथियों का बिल्कुल राइट आंसर होगा गेहूं की भूसी है। वो सर्वाधिक कहाँ पे होती है? अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए सर जी तो आपका राइट आंसर होगा गेहूं की भूसी सर्वाधिक कहाँ पे होती है मेरे साथियों? तो ये होती है अपने राजस्थान के अंदर। कहाँ पे होती है? राजस्थान के अंदर। हाँ जी बिल्कुल, ये जो आपका 2 नंबर ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न हमारा 24 नंबर है कि बिनोला किस फसल को कहते हैं? ऑप्शन सरसों की फसल को, अरंडी, कपास या मूंगफली। बिनोला किसको कहते हैं? तो बिनोला किस फसल को कहते हैं मेरे साथियों? तो बिनोला कपास फसल को कहते हैं। किसको? कपास की फसल को बिनोला बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। इसका उपयोग रात्रि मिश्रण में होता है। ठीक है, बिनोला किसको बोलते हैं? तो कपास की जो फसल होती है उसको बिनोला बोलते हैं या बिंदोला बोला जाता है। अगला प्रश्न 25 नंबर कि जुगाली करने वाले पशुओं का पाचन तंत्र कितने भागों में बटा होता है? जो पशु जुगाली करते हैं मेरे साथियों उनका पाचन तंत्र है वो कितने भागों में बटा होता है? ऑप्शन 1, 4, 2 और 3। तो जुगाली करने वाले पशुओं का पाचन तंत्र है वो अमाशय होता है। पाचन तंत्र क्या होता है? अमाशय होता है। उसको 4 भागों में बांटा गया है। यानी जो साथी यहाँ पे 2 नंबर या बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। 4 भागों में बटा होता है। इसमें जुगाली करने वाले पशुओं में कौन कौन से आते हैं? जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि ये शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गेहूं के भूसे में गेहूं के भूसे में प्राच्य प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? गेहूं के भूसे में प्राच्य प्रोटीन की मात्रा होती है कितनी? ऑप्शन 0%, 15%, 15, 30 और 5। गेहूं के भूसे में प्राच्य प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने 0%, 15%, 30% या 5%। तो गेहूं के भूसे में प्रोटीन की मात्रा होती है प्राप्त प्राच्य जो होती है वो कितनी होती है? वो आपकी 0% होगी। यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? 1 नंबर ऑप्शन। राजस्थान में देश का सबसे ज़्यादा गेहूं का भूसा होता है। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। और वही भारत में सर्वाधिक चावल की कड़बी होती है। याद रखना, चावल की कड़बी सर्वाधिक कहाँ पे होती है? तो भारत में होती है। सबसे ज़्यादा गेहूं का भूसा होता है कहाँ पे? तो राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न, जो साइलेज अपना उसको बनाने की क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? साइलेज बनाने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बुर्ज, साइलोइंग, गड्ढा साइलो, नाली साइलो। हाँ जी सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं किसी को नहीं बुलाऊँ। सभी साथी जो अपने आंसर दें। साइलेज बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? तो इसको बोला जाता है सर जी अपने साइलेज बनाने की क्रिया को साइलोइंग या इन साइलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? साइलोइंग या इन साइंगल। तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन को अपन लो करेंगे। साइलेज बनाने की क्रिया साइलोइंग कहलाता है या इन साइलिंग बोला जाता है। साइलेज किसका बनता है? तो याद रखना साइलेज बनता है मेरे साथियों किसका? मैंने आपको बताया था मक्का, और दूसरा आपका कौन सा? ज्वार। साइलेज बनता है आपका मक्का और ज्वार का बनता है। अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 28 नंबर कि चीनी मिल या गुड़ मिल से बचा शेष पदार्थ कहलाता है। चीनी मिल या गुड़ मिल से बचा शेष पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन साइलेज, शीरा, कड़बी या खोई। तो चीनी मिल या गुड़ मिल से बचा जो शेष पदार्थ होता है उसको सर जी अपन शीरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीरा। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीनी मिल होती है या गुड़ की मिल होती है उसमें जो शेष पदार्थ बनता है ना उसको शीरा बोलते हैं। यह संतुलित पशु आहार का भाग होता है। इसे एनर्जी फीड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न हमारा अगला 29 नंबर क्या है मेरे साथियों? मांस के लिए पाली गई मुर्गियों
को दिया जाने वाला आहार क्या कहलाता है? जिन मुर्गियों को अपन मांस के लिए पालते हैं उनको जो आहार देते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक आहार, ब्रोइलर्स राशन, या ग्रोवर आहार, या वृद्धि आहार, या अंडा उत्पादन आहार। तो मांस के लिए पाली गई मुर्गियों को दिया जाने वाला आहार कौन सा होता है मेरे साथियों? तो वो होता है मेरे साथ जी ब्रोइलर्स राशन। यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन का कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहीं 1 दिन से 8 सप्ताह तक के चूजों को प्रारंभिक आहार देते हैं। प्रारंभिक आहार ये किसको देते हैं? तो ये देते हैं अपने 1 दिन से लेकर जो 8 सप्ताह तक के जो चूजे होते हैं ना उनको प्रारंभिक आहार दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पशु को स्वस्थ रखने में दूध उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी आ रहा है। पशु को स्वस्थ रखने के लिए और दूध को उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए कौन सा आहार दिया जाता है? ऑप्शन रातिब, सूखा चारा, हरा चारा, या है। तो पशु को स्वस्थ रखने और उसकी दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपयोगी आहार होगा जो आपका कौन सा होगा? हरा चारा होगा। हरा चारा देने से पशुओं के अंदर दूध की बढ़ोतरी होती है और उनका शरीर होता है वो मतलब मजबूत और स्वस्थ रहता है। इसे पशु है वो बड़े चाव से खाते हैं। हरा चारा है जो अपना क्या होता है, ये तो आसानी से पच जाता है और इसको खाने में भी पशु आनंद लेते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की 100 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय को कुल सूचक पदार्थ कितना देंगे? जो गाय 100 किलोग्राम शरीर भार वाली होती है उसको अपन सूचक आहार कितना, जो पदार्थ होगा वो कितना देंगे? तो सर जी 100 किलोग्राम शरीर भारी जो भार वाली गाय होती है उसको सूचक पदार्थ देते हैं अपने कितना? फटाफट से आंसर करें। 2.5 किलो यानी 2.5 किलो पदार्थ देंगे उसको। कितना देंगे? 2.5 किलो। वहीं 100 किलो भार वाली भैंस को 3 किलो सूचक पदार्थ देते हैं। ये तो गाय का आ गया, भैंस का है तो उसको 3 किलो देंगे। भैंस को कितना देंगे? भैंस को 3 किलो देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, दाल वाले हरे चारे में अधिकता होती है। ऑप्शन, जो दाल वाला हरा चारा होता है ना उसमें अधिकता किसकी होती है? प्रोटीन की होती है, विटामिन की होती है, वसा की होता है, या कार्बोहाइड्रेट का होता है? तो दाल वाले हरे चारे में प्रोटीन की अधिकता अधिक होती है। किसकी? प्रोटीन की। 1 नंबर ऑप्शन है उसको लॉक करेंगे मेरे साथियों। दाल वाले हरे चारे में प्रोटीन की अधिकता होती है। रक्त चूर्ण एक अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है। अगला प्रश्न, मुर्गी के आहार में सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? ऑप्शन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, या प्रोटीन? तो मुर्गी के आहार में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 70 से 80% तो प्रोटीन आहार, 10 से 20% वसा, और आहार 2 से 5%, और खनिज आहार वो आपका 0.8 से 1% होगा। परंतु आपको इतना याद रखना है कि मुर्गी के आहार में सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? तो वो होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, अगला प्रश्न, पशु आहार के मुख्यतः कितने घटक होते हैं? पशु आहार होता है जो उसका घटक होता है वो कितना होता है? ऑप्शन 1, 3, 2, या 4? तो पशु आहार के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। कितने होते हैं सर जी? 3 घटक। यानी 2 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे यहाँ पे। पशु आहार के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। कौन कौन सा होता है बताता हूँ। एक तो हो गया आपका हरा चारा, दूसरा हो गया आपका कौन सा? सूखा चारा, तीसरा कौन सा है? पशु आहार स्त्राव या राति मिश्रण। कौन सा है? राति मिश्रण। राति मिश्रण बोल दीजिए या पशु आहार स्त्राव बोल दीजिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की 20 सप्ताह से अधिक आयु के मुर्गी का कौन सा राशन देते हैं? 20 सप्ताह से जो अधिक आयु की मुर्गी होती है उसको कौन सा राशन देते हैं मेरे साथियों? ऑप्शन, प्रजनन आहार, लेयर्स राशन, ग्रोवर राशन, या सभी? तो 20 सप्ताह से अधिक आयु के मुर्गी को अपन लेयर्स राशन देते हैं। कौन सा? लेयर्स राशन। यानी 2 नंबर ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा मेरे साथियों। लेयर्स आहार या राशन देते हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 20 सप्ताह से जो अधिक मुर्गी होती है ना उसको लेयर्स राशन देते हैं और ये अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है। ठीक है, किसके लिए पाली जाती है? अंडा उत्पादन के लिए। 8 से 20 सप्ताह के पक्षी को क्या बोलते हैं? प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना 8 से 20 सप्ताह का जो पक्षी होता है उसको ग्रोवर राशन देते हैं। क्या देते हैं? ग्रोवर राशन देते हैं। बोला तो उसको खुद नहीं जाता है, उसको ग्रोवर राशन देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, एक वयस्क पशु को प्रतिदिन कितने किलो रातिब देना चाहिए? एक वयस्क पशु होता है उसको प्रतिदिन कितना किलो रातिब देना चाहिए?
सभी साथी नीचे कमेंट करेंगे। तो उसको रातिब देना चाहिए मेरे साथियों कितना, 2 किलो। 3 नंबर ऑप्शन को जो लोग करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह एक आदर्श औसत मान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। BMI की फुल फॉर्म है। BMI की फुल फॉर्म है यानी BMI की फुल फॉर्म यानी BMI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बेसिक मिनरल इंडेक्स, बेसिक मास इंडेक्स, बॉर्डर मास इंडेक्स या बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI की फुल फॉर्म होगी बॉडी मास इंडेक्स, यानी 4 नंबर ऑप्शन जो साथ यहाँ पे लो करे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन इंडेक्स का उपयोग आहार निर्धारण में करते हैं। शरीर की लंबाई व वजन के आधार पर यह आहार का निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? शरीर के वजन और उसके लंबाई के आधार पर आहार का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। अम्लीय साइलेज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन टेट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इंडिक एसिड या लैक्टिक एसिड। अम्लीय साइलेज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है मेरे साथियों एसिटिक एसिड। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। 38 नंबर प्रश्न का आपका 2 नंबर ऑप्शन होगा एसिटिक एसिड, वो राइट आंसर होगा। वहीं अम्लीय साइलेज है ये, कौन सा? अम्लीय साइलेज। वहीं आपसे प्रश्न कोई पूछ लिया जाए कि मीठे साइलेज में कौन सा देंगे, तो उसमें देंगे लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड देते हैं अपना मीठा साइलेज में। ठीक है, कौन से साइलेज में? मीठा साइलेज में। और अम्लीय साइलेज में देते हैं एसिटिक एसिड और मीठा साइलेज में देते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा 39 नंबर कि पशुओं में दूध, मांस, अंडा, ऊन व प्रजनन के लिए दिया जाने वाला आहार क्या कहलाता है? ऑप्शन जीवन निर्वाह आहार, है राशन या उत्पादन आहार। पशुओं में दूध, मांस, अंडा, ऊन और प्रजनन के लिए जो आहार देते हैं उसको बोलते हैं आहार उत्पादन, यानी उत्पादन आहार बोलते हैं। यानी 4 नंबर ऑप्शन को लो कर दीजिए, उत्पादन आहार बोलते हैं उसको। पशुओं के जीवन व स्वास्थ्य के लिए जो आहार दिया जाता है उसको जीवन निर्वाह बोलते हैं। इसको बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे? इसको उत्पादन आहार। अगला प्रश्न। जीवन निर्वाह आहार है वो किसको बोलते हैं? तो जीवन निर्वाह आहार बोला जाता है पशुओं के जीवन व स्वास्थ्य के लिए जो आहार दिया जाता है उसको। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से चारा की फसल है। ऑप्शन लोबिया, अल्फाफा, बरसीम या सभी। तो निम्न में से चारा की फसल कौन सी होगी? तो चारा की फसल लोबिया, हाँ जी बिल्कुल, अल्फामा, बरसीम, ये तीनों ही है। यानी 4 नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो साथी 4 नंबर ऑप्शन पा रहे हैं ना 40 नंबर प्रश्न का, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ जी, मैंने सबको गुड मॉर्निंग एक साथ कर दिया है, कोई नाराज मत हो। चारा की ऐसी अच्छी जो फसल होगी वो आपकी सभी होगी। यहाँ पे कौन कौन सी? लोबिया, बरसीम, अल्फाफा, रिजका, ज्वार, ये क्या है? चारा की फसल है। ये फसलें बड़े पैमाने पर पशुओं के चारे के लिए उत्पादित की जाती है। किस पैमाने पर? बड़े पैमाने पर। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरे चारे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? जो हरा चारा होता है उसमें विटामिन की मात्रा किसकी अधिक होती है? ऑप्शन विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए। तो हरे चारे में विटामिन ए की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। 4 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे, विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। हरे चारे में खनिज भी अच्छी मात्रा में मिलता है। यह प्रजनन शक्ति बढ़ाने में उपयोगी होता है। साथ ही इसके सेवन से पशु में ब्यात में भी अंतर कम रहता है, यानी जल्दी बहती है। अगला प्रश्न। 100 किलोग्राम राति में 100 किलोग्राम राति में निर्माण के लिए 100 किलोग्राम राति में निर्माण के लिए कितने किलो गेहूँ, ज्वार, मक्का के दलिए की आवश्यकता होती है? 100 किलोग्राम जो राति होता है इसके लिए, इसके निर्माण के लिए, किसके लिए? निर्माण के लिए कितने किलो गेहूँ, ज्वार, मक्का, दलिए की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 30 किलो, 25 किलो, 20 किलो या 35 किलो। तो इसके लिए 30 किलो की आवश्यकता होती है, यानी 1 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। अगला प्रश्न। हरे चारे को प्राकृतिक रूप से परिरक्षित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हरे चारा होता है ना अपना, उसको प्राकृतिक रूप से परिरक्षित करते हैं ना, उसकी क्रिया को क्या बोलेंगे? ऑप्शन साइलेज, है निर्वाह आहार या उत्पादन आहार। तो हरे चारे को प्राकृतिक रूप से परिरक्षित करने की क्रिया को साइलेज कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। हरे चारे को हरी अवस्था में सुखा कर रखना ताकि उसमें नमी बनी रहे, ये कहलाता है। एक किसको बोला जाता है? हरे चारे की अवस्था में सुखा कर रखना और उसमें नमी बनी रहे, उसको बोलते हैं हे। हरे चारे को प्राकृतिक रूप से परिरक्षित रखने की क्रिया को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइलेज।
हे किसको बोला जाता है? तो हे बोला जाता है हरे चारे को हरी अवस्था में सुखा कर रखना और ताकि उसमें नमी है वो बनी रहे। प्रश्न नंबर हमारा 44 अगला नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है कि एनर्जी फीड, क्या एनर्जी फीड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्रूड कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं, क्रूड प्रोटीन या बासल फीड। तो एनर्जी फीड को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेरे साथियों बासल फीड के नाम से, यानी 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेरे साथियों एक बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन क्वेश्चनों को पक्का रट लेना, पक्के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, इन प्रश्नों पर आप मतलब आधारित मत रहना, क्योंकि बोर्ड का कोई पता नहीं है, प्रश्न 1-2 आपसे इनके अलावा हटके भी आ जाए, इसलिए आप साथ में सेल्फ स्टडी करना, साथ में मेरी क्लास देखना, बुक ला के सेल्फ स्टडी करो। हाँ, जो यहाँ से मैं आपको प्रश्न बताऊँगा ये प्रश्न पक्के छपेंगे आपको, परंतु खुद आप सेल्फ स्टडी करना अपनी बुक से, क्योंकि क्वेश्चन कई बार अलग तरीके से भी पूछा जाता है। यानी इससे मतलब जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसके अलावा भी 5-7 प्रश्न बाहर से आ जाए, कोई ज़रूरी थोड़ी है। ये तो जरूरी नहीं है कि आपके मान लो 45 नंबरों का जो 45 नंबरों का पेपर है, मतलब बी पार्ट है जो आपका 45 का, उसमें 45 ही आए, जरूरी थोड़ी है मेरी क्लास से 45 है, मेरी क्लास से आ जाए आपको 30 आ जाए 40 आ जाए, पर आएंगे पक्के, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बुक लाओ, उसमें से भी आप खुद सेल्फ स्टडी करो। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है 90 5700 1546, इन पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मेरी टेक्निकल टीम है जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी, वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी, प्लस में जिससे भी क्लास होगी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टाटा बाय, टेक केयर।